करके एक बटन बना लो, टोस्ट में अपन डेटा गेट कर लेंगे। ठीक है, मैन एक्टिविटी में एक बटन बना लो गेट के लिए, जो आपने एक्टिविटी 9 बनाई हुई उसमें एक बटन बना लो नीचे। इनिशियलाइजेशन कर लो इसका भी। हेलो सर। हाँ हाँ, ऐसे सर एक डाउट था। अ, सर वो जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं लेक्चर्स की, वो कहाँ से एक्सेस करना है हम लोग को? सर वो आपको एक्सेस के लिए नहीं मिलता, इसलिए तो मैं सभी के डाउट्स बाद में भी क्लियर करता रहता हूँ। बहुत डाउट्स आते हैं तो मैं क्लियर करता रहता हूँ और यहाँ पे भी पूछता रहता हूँ। वो रिकॉर्डिंग की परमिशंस नहीं है आपको देने की। आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, मैं आपके साथ ओके रहूँगा सर। यहाँ पे। ठीक है, बना लिया सर? ठीक है। यस सर। हाँ, तो अभी ना ये जो आर डेटाबेस वाला जो अपन ने काम किया था ना, इसमें एक्शन वाले फंक्शन में, आर डेटाबेस क्लास का जो काम करता है नीचे, इसी एक्शन वाले फंक्शन में फंक्शन फंक्शन मेथड, मैंने एक्टिविटी में जो मेथड बना रखा है, आर डेटाबेस लिखा हुआ है आगे आगे। हाँ, क्लास को कॉल कर, इन दोनों लाइनों को कॉपी कर लो आप तो, टोस्ट के ऊपर की जो दोनों लाइन है, हाँ, कट कर लो, कंट्रोल एक्स कर लो बस। ठीक है, और यहाँ पे लिखो, एक फंक्शन बनाएंगे उसी में, फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, वहीं पे, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं करना है, कहीं भी कुछ भी पेस्ट नहीं करना है, अभी वहीं पे रहना है। फंक्शन बनाओ वहाँ पे, डेटाबेस क्वेरी या कुछ भी नाम दे दो, जो भी आपको देना हो, बस मैं तो एक बता रहा हूँ, नाम कुछ भी दे सकते हो, आपकी इच्छा हो जो। क्रिएट कर लो इस मेथड को बस, ऑल्ट एंटर, क्रिएट मेथड, या इसमें पेस्ट कर दो इस मेथड के अंदर। और इस मेथड को जो डेटाबेस क्वेरी नाम का जो मेथड बनाया ना आपको, आपने उसको उसको वहां से हटा कर, हाँ हटाओ इसको ऑन क्रिएट मेथड में कॉल कर लो मेथड। कहीं भी कॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक 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 ठीक। अभी नीचे एक एरर आ रही है, देखो, ये एरर आ रही है आपको रूम डेटा मॉड्यूल की। तो रूम डेटा मॉड्यूल का जो वेरिएबल है उसको ग्लोबल बना लो, आपने जो ऊपर बना रखा है ना एक्शन फंक्शन में, ऑब्जेक्ट जो बनाया आपने, हाँ इसको कॉपी करके केवल वेरिएबल तक कॉपी करना है, पूरा कॉपी नहीं करना, वेरिएबल तक कॉपी करना है, वेरिएबल तक, इक्वल टू के पहले तक। हाँ, कॉपी करके ऊपर ग्लोबल बना लो, सेमीकोलन, नीचे आ जाओ और इसको क्लीन कर दो। यहाँ से रूम डेटा मॉड्यूल को हटा दो, उसमें से जो आगे वाला रूम डेटा मॉड्यूल है ना उसको हटा दो, उसका आगे वाला बिल्कुल ही आगे वाला क्लास वाला, बस क्लास को हटा दो, क्लास नहीं,
बस ठीक है, अभी एरर चली गई। ये आर डेटाबेस का जो वेरिएबल बना रखा है अपन ने, उसको भी ऐसे ही करना है, उसको भी ग्लोबल बना दो। आर डेटाबेस, हाँ ये जो बना रखा है ना वेरिएबल इसका, इसको भी ग्लोबल बना लो सर एज इट इज। सेमीकोलन, नीचे आ जाओ। बस अब अपना काम कंप्लीट है। बेसिकली अपन ने इस डेटाबेस क्वेरी का जो लगाया है, इसमें अपन ने डेटाबेस का नेम दिया है, क्लास नेम दिया है, ठीक है। डेटाबेस क्लास दी है जिसके अंदर अपन ने टेबल को एक्सेस किया हुआ है, और फिर डेटाबेस का नेम दिया है अपने डेटाबेस नेम के नाम से, स्ट्रिंग में जो दिया है तीसरा पैरामीटर, वो बेसिकली आपका डेटाबेस नेम है। जब आप डिवाइस को कनेक्ट करते हो तो डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर में आप जाके देख सकते हो, राइट साइड में जो डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर दिया हुआ है ना, राइट साइड में बॉटम में, राइट साइड बॉटम, डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर, बिल्कुल राइट साइड में, बिल्कुल राइट साइड में, हाँ या यहाँ पे आपका एमुलेटर की इंफॉर्मेशन दिख रही है क्या? यहाँ पे एमुलेटर की, हेलो सर, कुछ बोला क्या? सुनाई नहीं दिया क्या? एमुलेटर नहीं दिख रहा है ना आपका इसमें? नहीं हेलो सर, हेलो नहीं दिख हेलो रहा हेलो है। हेलो। यस सर, सुनाई दिया। नहीं दिख रहा है। ठीक ठीक। अगर दिखना चाहिए उसके लिए अपन को कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी, कर देंगे बाद में। तो इसको जब आप रियल डिवाइस में चलाओगे तो आप एक पैकेज नेम आपको डेटा फोल्ड, एंड्रॉइड ऐप के अंदर जब अपन जाते हैं तो पैकेज नेम के बेसिस पे अपन अपने ऐप को ढूंढ सकते हैं ना वहाँ इनसाइड में। एंड्रॉइड के अंदर डेटा के अंदर पैकेज जाते हैं अपन, फाइल स्टोरेज में कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल में, तो यही पाथ है पूरा। तो उसी पाथ का आपको यूज देना है ज़रा। वहाँ पे अगर आप अंदर जाओगे तो डेटाबेस के नाम से आपको एक फोल्डर दिखेगा, वहाँ पे आपको 3 फाइल्स मिलेंगी। यहाँ पे जो डेटाबेस का नेम दिया हुआ है इन्होंने, सर इसको मिनिमाइज कर दो डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर। तो यहाँ पे जो डेटाबेस, वहाँ पे जो डेटाबेस की फाइल मिलेंगी वो आपको डेटाबेस नेम के नाम से, जो इनके रुपेश सर ने जो बना रखा उसी नाम से डेटाबेस नेम जो लिखा हुआ है वहाँ पे डबल कोट्स के अंदर, उसी नाम से आपको तीनों फाइल मिलेंगी। एक्सटेंशन अलग अलग होंगे बस केवल, ठीक है। तो वही सारी होगी। तो अभी अपन 2 क्लास में जाएंगे, 2.java जो क्लास है जिसमें अपन ने इंटरफेस बना रखा है उसमें जाएंगे अपन, और वहाँ पे अपन क्वेरी लिखेंगे, गेट करने की क्वेरी, @query एंड नोटेशन जो लगाते हैं अपन, या यहाँ पे आपको क्वेरी डबल कोट्स लगाएंगे, डबल कोट्स क्वेरी लिखेंगे अपन। क्वेरी होती है जो माइस्क्यूएल की क्वेरी होती है, वो होती है सेलेक्ट नहीं, क्वेरी बोल रहा हूँ मैं, क्वेरी टाइप नहीं करना है, मैं क्वेरी बोलूँगा। हाँ क्वेरी लिखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, माइस्क्यूएल की क्वेरी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो अपनी टेबल का नेम है, टेबल का नेम क्या है अपना, टेबल नेम है अपना रूम डेटा मॉड्यूल करके, जो आपने डेटा सेट जिसमें बनाया था ना कैपिटल, हाँ यही बस एंटर, ये आपकी टेबल है, ठीक है। ये टेबल नेम है आपका, कैपिटल आर आ गया ना वहाँ पे, एंटर कर दो बस केवल, लास्ट में जाकर, लास्ट में चले जाओ, बिल्कुल लास्ट में एंटर प्रेस कर दो, ठीक है। अब बाहर आ जाओ, ब्रैकेट के बाहर एंटर प्रेस करो, ठीक है। अपना जो भी डेटा होगा वो लिस्ट की फॉर्म में होगा, तो या तो अपन एरे लिस्ट का यूज लेंगे या लिस्ट का यूज लेंगे, तो दोनों में से किसी का भी यूज ले सकते हैं। तो अभी फिलहाल अपन लिस्ट का यूज लेते हैं। लिस्ट क्लास को कॉल करो, लिस्ट क्लास है, क्लास या लिस्ट, ग्रेटर लेस देन का साइन, ठीक है।
यहाँ पे अपनी टेबल नेम यानी कि रूम डेटाबेस मॉड्यूल जो है, डेटा मॉड्यूल क्लास जिसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है, कैपिटल आर, स्मॉल आर क्यों लिखते हो यार? स्मॉल आर का वेरिएबल थोड़ी एक्सेस कर रहे हैं अपन, वेरिएबल होता है। क्लास को एक्सेस कर रहे हैं तो क्लास का नेम ही तो आएगा, क्लास नेम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। बाहर आओ ब्रैकेट के, है ना, स्पेस दो, गेट डेटा नाम का एक फंक्शन बना दो। फंक्शन बनाना है, सर फंक्शन क्या यानी मेथड, क्या मेथड मेथड फंक्शन नाम मेथड गेट डेटा, नाम जो भी गेट आपको डेटा देना हो वो दे दो। हाँ, गेट डेटा या कुछ भी, जो भी आपको देना हो दे दो, ठीक है, कुछ भी दे सकते हो। बस अपना इतना सा काम हो गया गेट करने का। अपन चलते हैं वापस मेन एक्टिविटी पे, ठीक है। मेन एक्टिविटी पे आने के बाद अपन जो बटन पे क्लिक करवाया उस बटन पे एक फंक्शन बना लेंगे अपन नया। या तो फंक्शन बना लो या यहीं चला लो क्वेरी। बोलो कैसे करना है, यहीं चलानी है क्वेरी, यहीं पे चलाना है। यहीं चलानी है, यहीं चला लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सर, जो आपने डेटाबेस क्वेरी वाला जो चलाया ना अपन, डेटाबेस क्वेरी में, डेटाबेस क्वेरी वाले पे आ जाओ फिलहाल। उस डेटाबेस क्वेरी, अरे उसी फाइल में नीचे एक्शन नाम का मेथड है ना अपना, उसी में रहना है। फाइल चेंज करने को नहीं बोला हूँ मैं, जावा क्लास नहीं लगाया। तो यहाँ पे जो आर डेटाबेस करके अपन ने डॉ लिखा है, इंसर्शन लिखा है, वो एक्शन वाले मेथड में वापस कॉपी पेस्ट कर दो, ताकि इंसर्ट का काम वहाँ पे हो जाएगा। इंसर्ट इंसर्ट हो जाएगा अगर कोई भी डेटा इंसर्ट करेंगे ना। आर को भी तो कॉपी करो, पूरा कॉपी करो, हाँ। कट ही कर लो, उस लाइन को नहीं करना, ऊपर वाली लाइन को नहीं करना, नीचे वाली लाइन को कट कर लो। कट करके ऊपर पेस्ट कर दो बस के, हाँ, पेस्ट, कंट्रोल वी प्रेस। तो ये अपना इंसर्शन का काम पूरा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अभी गेट करने का काम जो है उसी बटन 2 पे चलेंगे अपन। हाँ, बटन 2 पे लिखेंगे आर डेटाबेस, जो अपन ने वेरिएबल बनाया है, वेरिएबल, हाँ, आर डेटाबेस वेरिएबल डॉट दो फर्स्ट एंटर डॉट गेट डेटा। मेथड अपने पास मिल रहा है, देखो, है ना। इसी मेथड को कॉल करके और सीधा सेमीकोलन लगा देंगे लास्ट में, बस, ठीक है। और जो अपन ने ये जो लिखा है ना, अभी इसको एक लिस्ट क्लास को कॉल करेंगे। आगे आगे, इसके आगे आगे जाओ, बिल्कुल आगे आगे, बिल्कुल आगे कर्सर ले आओ, बिल्कुल ऊपर उसी लाइन में रहना है, उसी लाइन में रहना है। आगे आगे बोला है बस, मैंने लाइन चेंज करने के लिए नहीं बोला है। बिल्कुल आगे, यानी कि जब पीछे की तरफ मूव कर रहे हो आप, राइट साइड में नहीं, लेफ्ट साइड में आगे बोलते हैं, लेफ्ट साइड। या यहाँ पे लिस्ट क्लास को कॉल करो, लिस्ट डेटा तो अपना गेट हो गया गेट मेथड की मदद से। कर्ली ब्रैकेट्स लगाओ, ओ सॉरी, ग्रेटर देन लेस देन का साइन, हाँ। यहाँ पे डेटा मॉडल क्लास को कॉल करो, उसके अंदर ग्रेटर देन लेस देन के अंदर। डेटा मॉडल क्लास कौन सी? अपनी रूम डेटा मॉड्यूल करके थी, डेटा को हटाओ आगे से, हाँ, बस। अब इसका एक वेरिएबल बनाओ बाहर आकर के, लिस्ट का, किसी नाम से बना दो। अरे वहीं पे बनाना है भाई, वहीं पे, उसको छोड़ना नहीं है, आगे जाना नहीं है केवल। अरे इसके ब्रेक भाई, कर्ली ब्रैकेट्स के, सॉरी, लेस देन के बाहर आना है, लेस देन के बाहर, आउटसाइड में। क्या सर, इतनी बार एरे लिस्ट बना चुके हो, एरे लिस्ट बनाना नहीं देगा, इक्वल टू कर दो, इक्वल टू में डाल दो इसको, बस इक्वल में। अरे उसको, वेरिएबल को क्यों इक्वल में डाल रहे हो यार? क्या कर रहे हो रुपेश सर? सॉरी सर। वेरिएबल बनाने के लिए बोला था। इतनी, मतलब इतना रिसाइकलर व्यू का एग्जांपल दिया मैं, 3 बार बताया, काम भी दिया, आपने 4 लिस्ट बनाई, उसके बाद भी लिस्ट बनाना नहीं यार आपको। कोई ना, चलो एंटर करके नीचे, मतलब नीचे आ जाओ, वहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आ गया। अभी अपन फोर लूप लगाएंगे, ठीक है।
फॉर लूप किस लिए लगाएंगे? ताकि अपने पास जो भी डेटा होगा सब डेटा अपने पास आ जाएगा वन बाय वन, ठीक है। तो फॉर लूप लगाएंगे यहाँ पे, या लगाओ फॉर लूप कैसे लगाते हैं। मतलब सर वेरिएबल मतलब फॉर लूप भेजना में क्या क्या है? तीन चीजें होती है ना, फॉर लूप में क्या होता है, तीन चीजें फॉर लूप में क्या क्या चीजें होती हैं, तीन। और मतलब इंट आई इज इक्वल टू 0, फिर कंडीशन, फिर प्लस प्लस होगा तो हाँ तो करो फिर। इंक्रीमेंट होता है लास्ट में। हाँ करो फिर। फॉर लूप में तीन चीजें मांगी जाती है। पहला इनिशियलाइजेशन, जो आपने कर लिया इंट आई का। अब फिर कंडीशन आती है, तो आई लेस देन लिस्ट डॉट साइज कर देंगे, डॉट साइज। तो ये कंडीशन हो गई। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पूछता है तो इंक्रीमेंट कर देंगे अपन यहाँ पे, और बाहर आकर के कर्ली ब्रैकेट्स लगा देंगे। एंटर प्रेस करो। अरे एंटर प्रेस कर दो, ऑटोमेटिकली क्लोजिंग टैग आ जाता है, ठीक है। हाँ यहाँ पे अपन टोस्ट जनरेट करवा देंगे, TOA, क्रिएट टोस्ट। अभी टैग में आ जाओ, हेलो टेक्स्ट में, वहां पे लिखो स्ट्रिंग ऑफ वैल्यू। सभी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे अपन पहले, ताकि इंटीजर भी होगा तो भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रिंग में रहेगा तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो ही जाएगा, ठीक है। डबल कोट्स हटा दो, डबल कोट्स हटा दो, अंदर नहीं रहना है डबल कोट्स, डबल कोट्स हटा दो, कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, ठीक है। हाँ स्ट्रिंग लिखो कैपिटल S, डॉट वैल्यू ऑफ, अब अपने को हर एक वेरिएबल को यूज लेना है, यानी कि लिखेंगे यहाँ पे लिस्ट, लिखो लिस्ट डॉट गेट, इंडेक्स पास करो यहाँ पे आई, बाहर आ जाओ गेट के, गेट के बाहर आ जाओ। हाँ गेट के बाहर आना है, केवल गेट के बाहर बोला है मैंने, कहीं आगे जाने के लिए नहीं बोला है, केवल गेट के बाहर। डॉट लगाओ, गेट आईडी फंक्शन मिल रहा है आपको, देखो एक्सेस हो रहा है, कर लो। प्लस लगाओ, प्लस डबल कोट्स, डबल कोट्स के बाद स्पेस देकर के बाहर आ जाओ, डबल कोट्स, डबल कोट्स के अंदर स्पेस दे दो और उसके बाहर आ जाओ, फिर अगेन प्लस लगाना। ठीक है, कहाँ हो? ब्रैकेट के अंदर ही रहना है भाई, डबल कोट्स के बाहर, डबल ब्रैकेट के अंदर प्लस लगाओ। हाँ प्लस लगाओ यहाँ पे प्लस। अगेन वही प्रोसेस करनी है अपने को, लिस्ट और गेट, आई पास करना है उसके अंदर, बाहर आ जाना है, और डॉट लगाएंगे, गेट नेम आपको मिल रहा है या ईमेल, जो भी लेना हो ले लो पहले, प्लस लगाओ वापस, डबल कोट्स, बाहर आ जाओ, प्लस लगाओ, एज इट इज लिस्ट डॉट गेट आई, फिर ईमेल को एक्सेस कर लेना है वहाँ पे। हाँ डॉट लगाओगे, गेट ईमेल, बस हो गया अपना काम। अब नहीं करना है ना आगे, तीन दो ही तो चीजें थी अपने पास, नेम और ईमेल ही तो डाला था अपने एंट्री में। हो गया गेट का काम, रन कर लो प्रोग्राम को, ये आपका गेट का काम कंप्लीट।
करो गेट पे क्लिक, गेट वाले बटन पे क्लिक करो। कल भी तो एक एंट्री की थी अपन ने, कल वाली एंट्री सर पे कुछ टेक्स्ट देना पड़ेगा या फिर ऐसे ही क्लिक करूं? क्लिक कर दो नॉर्मल। देखो नेम आ गया ना, पूरा डेटा आ गया आपके पास। देखो 3 एंट्री की थी कल आपने, देख रहे हो? डेटा गेट हो गया। यस सर। कोई इशू या कोई डाउट है किसी को? नहीं है ना? अरे बोलो यार, डाउट है या नहीं है? ऐसे भी क्या कर रहे हो? नो सर। तो रुपेश सर आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। आपने कल बोला था कि डेटा गेट कैसे करें सर, गया नहीं गया। अभी इंसर्ट करके भी देख लो, इंसर्ट का भी चल रहा है कोड अपना और गेट करने का भी चल रहा है, तो कर लो इंसर्ट यहीं पे। कर्सर उसी पे टाइप टाइप करो, आपका कर्सर उसी पे ही है, टाइप करो ओनली, कीबोर्ड से टाइप कर दो। क्लिक बटन, इंसर्ट डेटा, गेट करो, हो गया हो गया। ये फोर्थ डेटा, गेट डेटा, ठीक है, आ गया ना? यस सर। सारा डेटा आपको, अगर आप चाहो तो टेक्स्ट व्यू में सेट कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे सेट कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग करना है डेटा। आईडी भी ऑटो जनरेटेड हो रखी है ऑटोमेटिक, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट नहीं हो तो आगे कंटिन्यू करना है या आगे का लेआउट बना लो फिलहाल तो अपडेट के लिए। अपडेट का भी इसी एक्टिविटी में कर लेते हैं, केवल आप तो लेआउट बना लो एक नेक्स्ट, उसमें केवल दो दो एडिट टेक्स्ट रख लेना। ये टॉप मार्जिन जो अच्छा। दे रखा है ना, 50 को इसको कम कर दो सर। टॉप मार्जिन जो दिया हुआ है इसमें अच्छा बटन सर। में, हाँ कम कर दो इसको मार्जिन को। हाँ 10 बहुत है। ऊपर वाले बटन में भी कम कर दो, सफिशिएंट रहता है बस, ठीक है। बना लो, दो एडिट टेक्स्ट बना लो। दो बना लो, नहीं तो 3 बना लो, क्योंकि अपन अपडेट करेंगे तो आईडी भी तो देंगे उसकी, किस यूजर को अपडेट, मतलब कौन सा डेटा अपडेट करना है। तो एक एडिट टेक्स्ट में तो आईडी आएगी, एक में जो फर्स्ट एंट्री थी वो आ जाएगी, है ना। तो 3 बना लो, या दो बना लो, तो दो से ही दो दो पे अपडेट कर देंगे अपन, दो फील्ड का। आईडी फर्स्ट आ जाएगी, सेकंड में हो जाएगा। एक और बटन दो सर। हाँ हाँ,
प्रोफेसर वहां पे डेटाबेस का काम था, जहाँ पे आपने गेट क्वेरी लिखा है। सर आपने बोला ना ये यहाँ पे अपन ने डेटाबेस क्रिएट किया ना, तो अपन को बार बार डेटाबेस क्रिएट मतलब दोबारा वो लाइन ना लिखनी पड़े, इसलिए अपन ने एक कॉमन लाइन लिख दी डेटाबेस की। अच्छा अभी तो आप इंसर्शन और अपडेशन का मतलब इंसर्ट का और गेट का काम एक साथ कर पा रहे हो। ओके ओके हाँ क्योंकि एक्शन इंसर्ट वाला काम एक्शन में हो रखा है पूरा, है ना, और गेट करने का काम बटन के अंदर हो ही रहा है, गेट करने वाला काम। इंसर्शन का काम पूरा यहाँ पे हो गया। डेटाबेस क्वेरी मतलब यहाँ पे डेटाबेस यहाँ पे जो अपन ने बना रखा है डेटाबेस नेम के नाम से, उस डेटाबेस को अपन हर एक क्वेरी में एक्सेस कर सके डायरेक्ट, इसलिए एक कॉमन फंक्शन बना दिया अपन ने। इनिशियलाइजेशन कर लो आप फटाफट, अपडेट का भी कर लेंगे थोड़ा थोड़ा, टाइम बहुत कम है अपने पास। कंट्रोल डी प्रेस कर, वहां पे ऊपर कंट्रोल डी प्रेस कर दो आप, कंट्रोल डी, बस अब आईडी चेंज करते रहो। फास्ट काम कर रहा करो सर, ऐसे तो कब तक करते रहोगे, परेशान ही हो जाओगे ऐसे करते करते। ठीक है, अभी वापस इंटरफेस पे चलेंगे अपन, डो वाले पे, वहां पे अपडेट की क्वेरी लिखेंगे। @query डबल कोट्स लिखो, अपडेट टेबल का नेम नहीं, सर लिखो, हाँ अपडेट सर उसके बाद सुना ही नहीं दिया। रूम डेटा मॉड्यूल, ओके सर ठीक है, इसके आगे स्पेस सेट, अब क्या क्या चीज अपन अपडेट करेंगे वो चीज अपन दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लिखो यहाँ एक आपने किस आईडी, देखो आईडी लिखो, तो आईडी एक्सेस हो रहा है क्या देखें,
टेबल में से आईडी लिखो। अरे वहां पे आईडी टाइप करो। हाँ आ रहा है ठीक है, एंटर प्रेस करो। इक्वल टू स्पेस दो और कॉलन लगाओ, स्पेस कॉलन। या यहाँ पे एक अपन वेरिएबल बनाएंगे, किस नाम से बनाएंगे अपन? आईडी के नाम से बना लो एक वेरिएबल, ठीक है। सॉरी, आईडी से पहले आ जाओ। ये तो नहीं वही वो रखा रहने दो, वहां पे वो बना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको चेंज नहीं करना है, आईडी से करेंगे। आईडी के पहले लिखो वेयर, वेयर कंडीशंस, वेयर वेयर WH, इंग्लिश वाला वेयर नहीं, वेरिएबल नहीं, इंग्लिश वाला WHERE स्पेस। अब वेयर के पहले आ जाओ। अब जो अपन चेंजेस करने वाले वो यहाँ पे आएंगे, ठीक है, सेट के अंदर। तो यहाँ पे अपन एक्सेस करेंगे नेम, देखो नेम आ गया, ठीक है। इक्वल टू स्पेस कॉलन नेम दे दो वेरिएबल, हाँ कोमा लगाओ। एज इट इज ईमेल का भी लिख लो, ईमेल के लिए भी लिख लो इसमें। अरे कोमा के बाद वेयर नहीं करना है, वेयर नहीं लगाना है, वेयर नहीं लगाना है, कोमा के बाद करना था। जो अपन ने नेम जो लिखा है ना, नेम वगैरह वैसा ही लिखना है, स्पेस दो। हाँ लिखो ईमेल, आ रहा है क्या? नहीं सर। किस नाम से बनाया था अपन ने? देखो वहां पे वेरिएबल किस नाम से बनाया था डेटा मॉडल क्लास में? रूम डेटा मॉड्यूल ईमेल के नाम से बनाया था। एक्सेस हो जाएगा, देखो ईमेल लिखो वहां पे, लिखो ईमेल। नहीं हो रहा? हो रहा है। इक्वल टू लगाओ। अरे कोलन तो लगाओ आगे, ये क्या कर रहे हो, कर क्या रहे हो? सॉरी। इस वो कोमा हटाओ लास्ट का उसका। हाँ अब बाहर आ जाओ बिल्कुल ब्रैकेट के, और अपन नीचे लिखेंगे मेथड बनाएंगे, वहां से 3 में लास्ट में एंटर करके नीचे आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे बनाएंगे मेथड, कौन सा मेथड बनाएंगे? अपडेट डेटा। डेटा बनाओ। मेथड कैसे बनाते हैं? तो वैसे लिस्ट यूज करके या मेथड फिर- बनाना है, लिस्ट थोड़ी निकालनी है अपने को। लिस्ट का क्या करेंगे? लिस्ट का क्या काम है यहाँ पे, ये बताओ। लिस्ट का काम क्या है? लिस्ट की क्या काम आती है लिस्ट? हाँ नहीं सर, यहाँ पे कोई मेथड बनाना है अपने को, नॉर्मल मेथड। नॉर्मल मेथड कैसे बनाते हैं? कुछ मतलब- आइडिया है किसी को? प्राइवेट अरे जावा भी नहीं ऐसे पढ़ाएंगे, सब। बिल्कुल भी जावा नहीं पढ़ाएंगे। हाँ नॉर्मल मेथड ही तो बनाना है। लिखो वॉइड, पब्लिक मत लिखो, पब्लिक नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। लिख दो वॉइड अपडेट डेटा। बस इसमें 3 पैरामीटर आपको पास करने होंगे। लिख दो स्ट्रिंग स्पेस दो और नेम लिखो, नेम कोमा लगाओ, स्ट्रिंग ईमेल कोमा लगाओ, इंट आईडी। देखो जो रेड हो रहे थे ऊपर वो हो गए ना, ब्लू हो गए, हाँ ब्लू हो गए शायद, ऐसा कलर है जो भी कलर हो। एरर चली गई अपनी फाइनली, ठीक है। तो अपन मैन एक्टिविटी 9 पे आ जाते हैं।
बटन पे जब अपन ने क्लिक किया तो यहाँ पे लिखो आर डेटाबेस टाइप करो। अरे आर वेरिएबल को आर डेटाबेस क्लास को नहीं करना है कॉल, कोई जरूरत नहीं उसकी। वेरिएबल बना रखा है अपन ने ग्लोबल, सारा काम हो रखा है। लिखो डॉट लगाओ दो, जो अपन ने इंस्टेंस में काम किया है, मतलब गेट में जो काम किया है वही काम करना है अपने को यहाँ पे। डॉट डॉट अपडेट मेथड, तीन चीजें मांग रहा है। तो आपकी तीनों फील्ड जो आपने तीन नए एडिट टेक्स्ट में ना उनको यहाँ पे दो। जैसे अपन ने इंसर्ट में करा था, इंसर्ट के लिए क्या किया था अपन ने, देखो एक्शन वाली क्लास में देखो एडिट टेक्स्ट वन डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग लिखा था एक्शन मेथड के अंदर। देखो ऐसा ही काम आपको वहां पे भी करना है। लिखो एडिट टेक्स्ट थ्री डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। अच्छा यूआई में आपने तीन एडिट टेक्स्ट लिए हैं अपडेट के लिए रुपेश सर? हाँ सर, आप 3 बोले थे तो तीन बोले थे तो आपने इनिशियलाइज तो चार ही, मतलब चार, मतलब एडिट टेक्स्ट 4 को ही किया। हाँ। वेरिएबल भी नहीं बनाया हुआ ऊपर, वेरिएबल भी नहीं बनाया हुआ, देखो नहीं बनाया। 5 लिखो यहाँ पे, ऊपर भी कंट्रोल डी कर दो, 5 लिख दो उसको, बस हो गया अपना काम। फटाफट आके चेक कर दो चेंज, कॉमा लगा के लिखते जाओ। इसको कॉपी पेस्ट ही कर लो ना पूरे को ही। और क्या, कॉमा लगाओ, एडिट टेक्स्ट 5 डॉट लगा के, बस हो गया अपना काम। रन कर लो प्रोग्राम को, ये भी काम हो गया अपना। अपडेट का काम भी हो गया। क्या हुआ, एरर आ रही है? ऐसा एडिट टेक्स्ट 5 कुछ error इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। ऑल्ट एंटर प्रेस करो उस पे, नीचे सेकंड ऑप्शन, अरे यार कंट्रोल जेड करो, हाँ सेकंड ऑप्शन, या अब इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एरर चली गई। रन करो, रन करना है भाई, रन। चांदनी में आप कंटिन्यू कर लीजिएगा, इनका प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, गेट का और अपडेट का दोनों हो गया। पहली एंट्री कुछ भी डाल दो, ऊपर नहीं डालनी है भाई साहब, नीचे अपडेट करने हैं अपने को, अपडेट कर रहे हैं अपन। हाँ सेकंड एंट्री भी स्ट्रिंग में चलेगी, दे दो कुछ भी। हाँ थर्ड एंट्री में आपको नंबर ही टाइप करना होगा, कौन से यूजर। इतना नहीं टाइप करना है, इतना डेटा नहीं है आपके पास। डेटा अभी तक आपने 5 एंट्री करी है भाई, ज्यादा एंट्री नहीं करी है। तीसरे नंबर का अपडेट करना हो तो तीसरा करो, क्लिक करो, अपडेट हो गया डेटा। रीड करो, गेट डेटा पे, गेट डेटा बटन पे क्लिक करो, गेट बटन पे क्लिक करो भाई। ये देखो तीसरा डेटा हो गया अपडेट। दोबारा चेक कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास, टाइम बहुत है। गेट कर लो इसको, सी ठीक है। अपडेट का भी काम हो गया, आपका सारा काम हो गया, मैंने बता दिया सारा। अब कल लास्ट फंक्शन बचा है जो डिलीट का है, ठीक है।
यस सर। प्रोफेसर स्क्रीन ऑफ कर दो अगर कुछ कोई डाउट नहीं हो तो। कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो आप लोग लीव कर सकते हो। बोलो भाई। थैंक यू सर। प्रोफेसर बोलो। थैंक यू। चांदनी मैम कंटिन्यू करो आप। Yes, sir. Sir, Sabeshwaram sir, can you share the screen? Yes, ma'am. Shall I make new project, ma'am? No, no. We have to continue in this only. Okay, ma'am. We have completed the insert part data for insertion of data, right? Yes, ma'am. Okay. Now the second part we will use second method we will use is get data. Okay. Okay, ma'am. In XML file, just create one button. One more button, ma'am. Yes. First button 1 which we have created is there for insert. Button 2 which we will create that is for Yes, ma'am. just pass the ID, just give the text and a constraint also. Yes, ma'am. Okay. Change the text from submit to get data. Just R. We have to get the data in this second method. Okay, ma'am. Now in main activity Java file, just create the variable and pass the ID also. Now put the set on click listener for button 2. Yes, ma'am.
मैम Have you set the on listener for button 2? yes ma'am ma'am Okay. Now we have to put now create one more class, the same as data insertion method. class name ma'am Hmm, get data. Okay. Now we have created the room data model, right? yes ma'am The same line we have to pass, just copy from the data insertion. yes ma'am for here I have to put get data ma'am Yes. yes ma'am For getting the data, the which we have created the variable, that is clear that line, insertion line, and clear that toast for line also. yes ma'am Clear both the line. I will show how actually what we have to the variable which we have created for our database, that is model, right? yes ma'am Yes, using that we have to create a database builder. Okay, in get data, clear above both line first. these two lines also ma'am Yes, yes. Now write ma'am. our data, room data module. First write room data mod, our database, that which we have created, our data, sorry. yes ma'am Then write a variable small r data equals to room, just room, dot database builder. Yes, in that what we have to write, we have to write the this keyword, which keyword ma'am this, THIS, yes, comma our data, comma class, dot class. हेलो चांदनी मैम, ये Yes. वापस क्यों लिखवा रहे हो? ये वापस क्यों लिखवा रहे हो ये लाइन? क्यों सर? मतलब मैंने सोचा कि अलग अलग करवाऊँ, इंसर्शन का अलग, गेट डेटा का अलग.
तो अलग अलग करवाओगे तो फिर डेटाबेस नेम भी तो आप अलग अलग दोगे, फिर डेटाबेस कैसे एक्सेस होगा? बार बार लिखने से क्या फायदा? लाइन ऑफ कोड, एक लाइन को अलग ही मेथड में डाल दो ना। तो इसमें डेटा इंसर्शन में ही कर दूँ ये? अरे डेटा इंसर्शन में नहीं, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ जो ये आर डेटा वाली जो लाइन बनाई है आपने, इसको एक हाँ। ग्लोबल वेरिएबल बना दो आर डेटा को, ओके, हाँ। ठीक है। और ये जो इंसर्शन में अपन ने लिखा हुआ है, इंसर्शन वाले में, डेटा हम्म। इंसर्शन वाले में आर डेटा हम्म। का वेरिएबल बना करके रूम डॉट डेटाबेस बिल्डर वगैरह वगैरह, हाँ। इस लाइन का एक अलग ही मेथड बना देते हैं। केवल इसी लाइन का तो यूज करना है अपने को बार बार, तो उस लाइन को एक अलग मेथड में बना लो, बार बार क्यों करना है किसी चीज? तो ये गेट डेटा को गेट डेटा के मेथड में ही ये लाइन डाल दूँ ना, जो अपन यूज कर रहे हैं बार बार? डेटाबेस क्वेरी के नाम से अलग से मेथड बना लो, उसको ऑन क्रिएट में कॉल करवा लेना मेथड को। सर पहले आर डेटा को ग्लोबल वेरिएबल करो ना ऊपर जाके। यस, आफ्टर इतना भी बटन। ऊपर नहीं जाना है, इतना भी ऊपर नहीं बटन जाना के है। बाद। यस। Yes, ऊपर ma'am. जाएंगे। आर डेटा, जस्ट क्रिएट अ वेरिएबल, स्मॉल आर डेटा। सेमीकोलन, ठीक है। नीचे आ जाओ, स्क्रॉल डाउन, Yes, sir. clean this line. Okay. What is the data insertion method? Clean R data. R data only. This This इसको नहीं, इसको नहीं, इसके ऊपर आओ, इसके ऊपर this one, sir. आगे आगे, इसके आगे जो लिखा हुआ है क्लास नेम आर डेटा क्लास नेम, या क्लीन, ग्रेट। Cut this line. Select this line and cut. Sir. Enter करके नेक्स्ट सॉरी, मेथड के बाहर आ जाओ, मेथड के बाहर, आउटसाइड द Come मेथड, outside the data insertion, the method which we have created. टाइप प्राइवेट void database query, query, yeah, brackets, Open the function. outside the curly brackets, yeah, paste the line, great. Go to the on create method, type database query, enter, yes, great. Button 2, button What, 2, sir? Yes, sir. inside the button 2, type r data, yeah, dot enter, dot, sorry,
Clear the dot. Yes, sir. Go to the DAO.java file. Public void insertions Yes, sir. and line. Enter. Enter. At the rate. Query. Double quotes. Select. Space. Star. Asterisk Table assign. name. Asterisk. Star sign. Star. Multiplication. Okay, okay. Sorry. हाँ मल्टीप्लिकेशन वाला. Sorry. Space. मैम टेबल का क्या नाम है इनकी? रूम डेटा मॉड्यूल. सॉरी फ्रॉम. पहले फ्रॉम. टाइप फ्रॉम. या स्पेस. रूम डेटा मॉड्यूल. कैपिटल आर. एंटर. Outside the bracket. Enter. Type list. Class. Greater than, less than. Yeah. Inside the greater than, less than. Room data module. Table name. Table name. Outside the less than bracket. Space. Get data. Brackets. Outside the bracket and then semicolon. ठीक है. Go to the main activity.java. एक मिनट रुकना. In main activity, we have to create a for loop. Where, ma'am? On the on click function of button 2. Yes, shall I? हेलो. Yes, sir. हाँ. Type dot Dot. get data. Second option. Semicolon. मैम लाइन के बिल्कुल आगे आ जाओ. मतलब ये लाइन जो है इसके आगे आ जाओ बिल्कुल. Come Left before side. that line. On the left side, click उसी में उसी मेथड के अंदर उसी के अंदर Yes. उसी लाइन के अंदर. on that line only. Come before our data. कुछ नहीं करना है. बल्ब पे क्यों जा रही है? Don't have to click on the bulb. Just come on our data line. Yes. Yeah. Type list. Capital L. Class. Yeah. Greater than, less than. Room data module. Yes. Outside the less than bracket. Yeah, space. Space, not this. Space. Okay, sir. List. Equal. Yeah, great. Go to the line and enter. For loop. Yeah. Complete the for loop, initializations, then conditions.
equal to 0, conditions, less than list, dot size, colon, increment. ठीक है, brackets, yes. Tossed, capital T, capital T. O A S. This one, Yeah, sir? third one. Yes. Clear the double quotes. Type string dot value of list. Type list inside the value of brackets. Yes, sir. Type list dot get G. get get Yes, sir. I. sir your screen is switch. I पास कर दो वहाँ पे. Yes, sir. Outside the gate bracket. Outside the gate bracket only. Gate के bracket Come से उसके outside the बाहर get आएगा. function. Yeah, Yes. dot. I is in the get function only. Okay, ma'am. I को गेट फंक्शन के अंदर ही रखना है. मेरे को कुछ भी नहीं विजिबल हो रखा है यहाँ पे. बिल्कुल स्क्रीन बहुत खराब सी दिख रही है. या डॉट गेट ईमेल. Bro, we have a network issue. टाइप गेट ईमेल. Yes, sir. Yeah. Run your program and check your email get or not. जानने में इनको मतलब आगे भी मतलब ये सारे जितने भी इन्होंने वेरिएबल बनाए हैं उनको इसी तरीके से गेट करना है. प्लस लगा करके और डबल कोट्स लगा देंगे, फिर प्लस लगा करके वो करते हैं. सर इसी में ही इस तरीके से कंटिन्यू कर देंगे करेंगे तो सारे. चलेगा ना? इसी में ही मतलब हाँ ये हाँ, ऐसे में ये कंटिन्यू कर देंगे तो चलेगा. हाँ बिल्कुल. ओके. अरे ये है क्या? हेलो, Yes, sir. क्या ये? It's running, sir. Building. सबरेश्वरम आपसे नहीं कह रहा हूँ मैं. एक मिनट.
हेलो, Yes, sir. your program is running or not? Yes, sir. It's now. No, just get the data also, you will get the data. Click on get button. Okay, ma'am. The yesterday which the data which you have created, it appears here. Now click Yes, on ma'am. button. Now see in get data, you will see the data. Yes, ma'am. It shows Understood? all the data. Yes. Now come to Where, ma'am? XML file. Yes, ma'am. Create one more button. Yes, ma'am. The same procedure we are doing as we have now we have to update the data. We want to change the data which we have passed before. That for that we will do. Yes, ma'am. Choose the text update. Done the constraint. Yes, ma'am. Okay. Move to main activity.java file. Create the button. Assign the variable and on set create on click listener. Okay, ma'am. अरे हाँ सर बोलो. No, you can Hello paste. sir. Hello Chitran sir. Hello. Hello Chitran sir. Now come to do Java file. Yes, ma'am. Just type the query for update. Come to next.
@query. The same Select. command. Yes, but it is different. For example, we have for updating the query, we have to write update table Yes. name. Update, not Herman. select. Okay, We ma'am. have to write. We don't write select star from. Just write update. Update Yeah. table Yes. name. Write your table name. That is room data model. Then write the set space. Give space. Write set space name name, yes, colon equals to colon, type equal to colon, Yes, ma'am. put comma after that, give space after that. Same for email, write email equals to colon email, Yes, ma'am. and after name equals to colon name will become. Okay, ma'am. Ma'am, it is error. Yes, complete the sentence, error will be gone. Okay, After ma'am. give the space after email where id equals to colon id id. Now close the method and come to next line. Next line. Yes, come to next line. We have to create a class. Write public void, create a method, public The name. void update data. Give Yes, the ma'am. function. In that function, write in that function only update function. Yes, ma'am. In that round bracket, Yes, ma'am. Yes, ma'am. write string name, comma string email, comma string int id. String email, comma int id. Yes, ma'am. Clear the curly braces. You don't have to put the function, yes, and put the semicolon.
Yes, ma'am. Okay. Now come to main activity.java file. Ma'am, do we have to put semicolon here? No, or we don't have to put the semicolon and query. Okay, ma'am. Main activity. Click on click view, the which we have created on click listener function. Yes, Yes, ma'am. we have to write our data dot DAO function the above the same way which we have created for get function. Yes, click enter. Dot update data. In that we have to write edit text 1, the variable. Variable txt1. Yes, edit text 1. Edit text 1. Yes, ma'am. Okay, txt1. Okay. Dot get text dot get text Yes, ma'am. dot to string dot to string. Yes, ma'am. Same for txt2 comma txt for same for txt2. After txt2, what is a that is a variable for integer id. Move above. Then what is a variable you have created? Ma'am, we didn't create a integer here. Where you have created in Java, no room data model. Yes, here ID, int ID, ma'am. Okay. Come to main activity dot Java file where you are writing. Yes, ma'am. Come to line txt2. After txt2, we have to same create for id also. Comma Yes, ma'am. type id int, yes, integer id. id for id also it is for parse int option will be given for integer dot parse int function will be there. After id click alt enter. Okay, ma'am. Create local variable ID. Yes, no, we don't have to create it, we have to pass the variable for that. For id Create field or create parameter. just type integer Yes, ma'am. I capital. Yes, ma'am. Option is not available. Okay, so create above id variable, global variable.
Yes, ma'am. Is that fine, ma'am? Yes. Now come to in that part. Yes, ma'am. Integer dot parseInt function will be given. I capital. Don't write cancel that ID. Just type I capital. Yes, ma'am. Suggestion will be given. Click on red bulb. It automatically gives for ID. Okay, now got it. We have not created actually txt file. Wait. Hello, Chitrang Yes, sir. ma'am. Wait. I have to talk to sir. हेलो हेलो हेलो। सर। हाँ सर आईडी के लिए अलग से आईडी क्रिएट करना पड़ेगा, वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल। नहीं तो तो इसमें डायरेक्ट इंटीजर एडिट का ये एडिट टेक्स्ट नहीं दिया क्या इन्होंने? नहीं, मैंने पहले वाला 2 टेक्स्ट है ना, उसमें ही एडिट करवाना चाह रही थी। तो 2 टेक्स्ट है ना, तो एक टेक्स्ट ले लो, एक एडिट टेक्स्ट ले लो, हटा दो इसको, फिर इंटीजर को हटा दो वहां ओ, से। रिमूव दैट इंटीजर पार्ट। एडिट लास्ट में टेक्स्ट से 2 में इंटीजर ही हटा ले दो। लो ना, txt 2 में ही ले लो ना एडिट। अरे भाई, आप 2 डेटा को एंट्री करवा रहे हो ना, तो इसको हाँ हटा दो हाँ ना, हाँ, कॉमा भी हटा दो वहां से। रिमूव दैट कॉमा। एरर दे रहा होगा ना, कहीं ना कहीं तो एरर दे रहा होगा, नहीं दे रहा क्या? नहीं, क्लियर हो मेरे रहा को है। दो क्लास दिखाओ, 2 क्लास दिखाओ, एरर दे रहा है ना? सेकंड पैरामीटर में एरर दे तो रहा है, देखो। इसका पास नहीं करवाया, आईडी बाय डिफॉल्ट रखा है मैंने। तो इनको बोलो txt2 के पहले आएंगे और वहां पे इंटीजर टाइप करेंगे। ओके, जस्ट कम बिफोर txt2 एंड टाइप इंटीजर। Yes, ma'am. ऐसा लिखेंगे, देखो मैं लिख के रखता हूँ पूरा, ठीक है? इंटीजर डॉट पार्सिंट वाला ना। हाँ। Integer dot or space, ma'am. डॉट। और ये टाइप करेंगे, इनको बोलो उस जगह पे txt मैसेज में लिख लेंगे, चैट मैसेज पे हो जाएगा। chat box, type the code which is given in the chat box. txt2 नहीं, टेस्ट टेस्ट सर इंटीजर का तो अलग से ये होगा ना, क्या अलग से क्या होगा? कॉल करेंगे ना अगर चेंज करना रहेगा तो अपडेट में। मैम आपको सेकंड वाले, एक आपने 2 वेरिएबल लिए होंगे वहाँ मेथड में, हाँ, 2 लिए होंगे, एक इंटीजर लिया होगा, एक दूसरा ले लिया होगा, कुछ किसी भी नाम से। अगर दोनों मैंने इसमें लिया तो वेरिएबल में, इसमें दोनों वेरिएबल में में मतलब समझाने, वेरिएबल में मतलब समझाने दोनों सिर्फ में एडिट टेक्स्ट ही लिया तो इंटीजर नहीं लिया रहेगा तो, मतलब इंटीजर तो हम लोग ने ये रखा है ना। टू स्ट्रिंग के ब्रैकेट लगाओ सर, टू स्ट्रिंग में ब्रैकेट लगाओ लास्ट में, टू स्ट्रिंग Yes, ma'am. ओपन एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स।
एक भी एरर क्लोज दे रहा है ये। रिमूव वन क्लोजिंग ब्रैकेट. टिक 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 टिक। अब 2 क्लास दिखाना मेरे को. डॉट जावा DAO डॉट जावा क्लास. उसमें से और इंटीजर का निकालना पड़ेगा. क्या लिखा है मैंने वो मैं देख लूँ एक बार. गॉट इट. डॉट जावा. 3 करवाया This था ना, तो मैंने 3 में सेट इंटरव्यू ने रखा. 3 करवाए ना, एक हटवा दो इनमें से. और वेयर और रिमूव द आईडी के बीच email. में स्पेस दो. Where? वेयर और आईडी के बीच में स्पेस और ईमेल वाले को रिमूव Remove करो. the email string from above and below. हाँ, यहाँ से भी और कॉमा को भी हटा दो. कॉमा भी हटा दो. कॉमा भी क्लीन. Remove the comma also. स्पेस दोनों साइड पे. ठीक है. यहाँ से भी ईमेल वाला हटा दो. केवल ईमेल. yes, sir. ठीक 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 ठीक. हो गो टू द गया. मेन एक्टिविटी. Go to the main activity.java. Yes, sir. कोई एरर. Sir, this line. मुझे कुछ विजिबल नहीं हो रहा एक्चुअली में. Sir, I कहाँ think एरर one है. more close bracket should come to close the upper या update data. ओके ओके. Where error is ब्रैकेट coming? लगाओ. ब्रैकेट लगाओ फिर. कम है तो. अभी Yes, एरर sir. चला गया. Now it's yeah. या रन योर प्रोग्राम. रन. Should I press button then get data then update data? Write the past data, like career. Type the replace the data from career. Yes, ma'am. And in next Yes, ma'am. type something different. Now click on update button, last button. Now click on get data button. The data will be updated. Yes, ma'am. Where you have written career, no? There. Now just to get the data. Has it changed? Oh, no. Just type the just write the name, just change हाँ, the name. इंटीजर वैल्यू ओनली. इंटीजर
इंटीजर वैल्यू मैम, इंटीजर वैल्यू आएगी सेकंड में। career थ्री करियर हाँ की 1 या 3 2 थी. जो भी डालना डाल दो, Just change the value जो भी 1 हो, or 2. 2 3 जो भी Like डालना हो डाल integer देंगे, 2 या 3 जो भी डालना हो, 1. जो भी उनकी डेटा जो एंट्री जो हो चुकी है वो 2 या 3 जो भी डालना हो डाल Oh, सकते हैं। ठीक है, और बटन पे ओके, बटन पे प्रेस कर देंगे वहाँ पे। click on अपडेट वाले update बटन पे, button. अपडेट वाला बटन कौन सा है? अपडेट Last वाला बटन कौन सा है? ये last one. ये लास्ट पे कहाँ क्लिक किया Yes. उन्होंने? इंसर्ट किया डेटा, डेटा इंसर्ट किया उन्होंने। Click on update. Just change the integer to 3 and click on update. डेटा इंसर्ट कर रहे हैं कि अपडेट कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा। Update किया तो सही. Now हाँ get click डेटा on गेट कर लो। get data. You will get at the third ID. It will be the career. Career will be changed. No, Click on ma'am. get data. Click on get data. What is the first Varan Dreams ID? app Okay. Okay. Right. Sabarish, and Varansh then is the 2. first ID, right? Yes, Varansh ma'am. is the first. Yes. Now click on ID 1. Just change to 1. Change the integer. Yes, ma'am. And now update the data. Update. Yes, ma'am. Now click on get data. It repeats Varan only. No, it is not changing. Come to the code part. Yes, ma'am. हेलो सर, Yes, ma'am. यस मैम। इसका अपडेट नहीं हो रहा है डेटा. अपडेट तो होगा मैम, क्यों नहीं होगा? वो सेम डेटा ही बता रहा है. सेम क्यों बता रहा है? सेम तो बताएगा ही। रन करो भी, कोड तो वही है, चेंज नहीं किया. रन तो करो। सर री अगेन रन द कोड. He is changing the career ID 1 to career 1 to career, but it is not changing. Click on update. Yes, ma'am. Now click on get. No, it's Varan only came now. Date. मैम एक तो इनकी स्क्रीन पे मुझे कुछ विजिबल नहीं हो रहा है, मैं क्या ही बताऊँ इनको, कैसे बताऊँ? इनविजिबल नहीं हो रही है आपको? नहीं हो रही है। ओके, मैं चेक करती हूँ. अपडेट किया हम लोग ने, इनिशियलाइज किया. इनिशियलाइज करने के बाद क्वेरी डाला. क्वेरी करने के बाद हम लोग ने उसी में आर डेटा किया. डीओ अपडेट डेटा that get text to string.
हेलो सर, Yes, अपने ma'am. टू स्ट्रिंग के बाद आफ्टर टू स्ट्रिंग यू हैव पुट द कॉमा, yes, in Here, that ma'am. line. After नहीं txt1 dot get data dot to string comma, after that Yes, comma ma'am. will come. Comma is there, ma'am. Okay, after it, that is integer dot pass txt2 dot get data to string. Button 3 set on click listener. Come to do query, do Java file, Yes, ma'am. query update double quotes set name equals to name, id equals to id, id is a variable created. Okay, it is proper. Activity 5. Yes, ma'am. From starting. हेलो। हाँ चांदनी मैम, इनको बोलो कि कल अपन देख लेंगे इस चीज़ को, कल ही देख लेंगे डाउट क्लास में, टेंशन मत लो। अभी नेटवर्क इनका अभी नहीं रहा है तो मुझे कुछ पता भी चल रहा है। Okay, अर्चिता मैम sir. रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो आप। We will end the session here. Okay. Okay, बस ma'am. बच्ची Just है, काफ़ी remove. लेट हो चुका है, इतना लेट नहीं होना चाहिए एक्चुअली। इसलिए कल Okay, कर sir. लेंगे अपन, कल पढ़ेंगे। Yes, sir. हेलो अर्चिता मैम। Thank you. We will end the session here. We will continue tomorrow. Okay. Okay, ma'am. How to turn in the assignment, ma'am? Actually, there is a issue in हेलो। from career. A email issue is there. Okay, ma'am. If possible, you can submit on the Google